हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दांतों की फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। दांतों की फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या अंतर होता है, दोनों का क्या कंपैरिजन है और हमारे दांतों में कब हमें फिलिंग की जरूरत पड़ती है और कब दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह मिलती है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप सबके मन में इन दो ट्रीटमेंट से लेकर जो भी कंफ्यूजन्स, जो भी डाउट्स हैं, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। डेंटल फिलिंग कब की जाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब किया जाता है, दोनों में क्या अंतर होता है, दांतों की क्या कंडीशन होती है जब आपके डेंटिस्ट आपको फिलिंग की सलाह देंगे या आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे दांतों में ट्रीटमेंट की नौबत कब आती है, कब हमारे दांतों में ट्रीटमेंट करवाया जाता है। जब भी हमारे दांतों में सड़ान लग जाती है, जिसे आप बोलते हैं आम भाषा में कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया है, जब भी हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है या हमारे दांत में हमें दर्द आ जाता है या हमारे दांत में सूजन हमें महसूस होती है, उस समय आप अपने दांतों में ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारे दांतों में सड़ान लगी है तो सड़ान लगने के बाद आप उस जगह पर फिलिंग भी करवा सकते हैं। और अगर हमारे दांतों में सड़ान के साथ साथ जब हमारे दांत में दर्द भी आता है या हमारे दांतों में मसूड़े में इन्फेक्शन है, पस आ रही है, तो उस समय पर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं दोनों ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले फिलिंग कब की जाती है? जब भी हमारे दांत में सड़ान लग जाती है या कीड़ा लगता है, खाना फंसने की वजह से वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, इन्फेक्शन होता है, सड़ान पैदा होती है। सड़ान धीरे धीरे हमारे दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर से बढ़ते बढ़ते हमारे दांतों को अंदर तक डिके कर देती है। सबसे पहले सड़ान आपके ऊपर वाली लेयर तक रहेगी, इनामल तक रहेगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डेंटिन तक रहेगी। जब हमारी सड़ान इनामल और डेंटिन तक रहती है, उस समय पर आपको दर्द महसूस नहीं होता है। दांतों में सिर्फ कालापन आपको दिखेगा, सड़ान दिखेगी, गड्ढा सा हो जाता है, खाना फंसने की दिक्कत होती है, लेकिन दर्द महसूस आपको नहीं होता है। दर्द हमें इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि सड़ान अभी तक आपके नस तक नहीं पहुंची है। तो उस समय पर जब सड़ान आपके नस तक नहीं पहुंची है, आप उस दांत में सड़ान को हटवा के, जितने भी एरिया में सड़ान लगी है, सड़ान हटवा के उस जगह पर फिलिंग करवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपके दांतों में आपके नस तक कोई भी सड़ान या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंची है, आपके दांत में फिलिंग पॉसिबल होती है। लेकिन उस समय पर जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और सड़ान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके दांत को डिके करना स्टार्ट कर देती है और ज्यादा अंदर तक पहुंच जाती है और आपके पल्प तक पहुंच जाती है, यानी कि आपके दांतों की नस तक पहुंच जाती है, उस समय से आपको तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। आप कुछ भी ठंडा गर्म खाएंगे तो आपको गर्म भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा और साथ साथ आपको तेज दर्द आता है। इस समय पर आपकी फिलिंग पॉसिबल नहीं होती है। जब आपके नस तक कोई भी प्रॉब्लम चली जाती है या आपके नस तक सड़ान पहुंच जाती है, उस समय पर फिलिंग नहीं की जाती है। पहले आपके नस का इलाज किया जाता है, नस में जो इन्फेक्शन है उसको क्लीन किया जाता है। नसों के इलाज को ही हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि आरसीटी, जिसे आप बोलते हैं आरसीटी करवाना। नसों के इलाज को, जब हमारे नस तक कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द आता है, इन्फेक्शन हो जाता है नस में, नस का इलाज किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद, इन्फेक्शन को अच्छे से क्लीन करने के बाद, नकली नस डालने के बाद, उसके ऊपर आपके दांत में फिलिंग की जाती है और दांतों के ऊपर दांतों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, दांतों को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके ऊपर क्राउन यानी कि कैप लगा दिया जाता है। तो दोनों में कंपैरिजन यही है, दोनों में अंतर यही है कि जब हमारे दांतों की सड़ान सिर्फ हमारे दांत के ऊपर की लेयर यानी कि इनामल या डेंटिन तक पहुंच जाती है, आपके नस को इन्फेक्ट नहीं किया है, नस तक नहीं पहुंची है, तब आप अपने दांतों पर फिलिंग यानी कि रेस्टोरेशन करवा लेते हैं, मसाला भरवा सकते हैं। जैसे ही आपकी सड़ान या आपके दांतों की जो भी प्रॉब्लम है आपके नस तक पहुंच जाती है, नस डैमेज हो जाती है, नस में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि आपके दांतों में तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, उस समय पर पहले आपके दांत का नसों का इलाज किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद आपके दांत के ऊपर फिलिंग और आपकी कैप लगा दी जाती है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब हमारे दांतों में फिलिंग होगी और कब हमारे दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा और दोनों में क्या अंतर है। अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो
आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।